बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होटल रिजर्वेशन एडमिन रिपोर्ट के बारे में मैं बताऊंगा। अब उसके अंदर कोड डिस्क्रिप्शन रूम की, और फिर उसके बाद कैटेगरी कौन सा रूम है, और फिर उसकी कितने दिन दिन की बुकिंग है, और फिर उसके अलावा उसके जो चार्जेस वगैरह हैं वो। अब इसमें 3 फार्मूले यूज़ होंगे: वी लुकअप, एच लुकअप, इफ़ कंडीशन, और कुछ नेम रेफरेंसेस जो होता है डिफाइन, उसका भी यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब इसमें नेम, कोड, रूम टाइप, रूम नेम, रूम चार्जेस, डेज टोटल वो एंट्री करे हुए हैं मैंने, और उसके बाद लास्ट कॉलम आ रहा है टोटल। अब सबसे पहले यहाँ जो कोड दिए गए हैं, ये नीचे टेबल बना हुआ है F4 फैमिली, D4 डबल और S4 सिंगल बेड। तो यहाँ पर अब इधर हमें डिस्क्रिप्शन देनी है इसकी रूम टाइप में, और उसके बाद जो रूम कोड यहाँ दिया हुआ है ये BAC, ये क्या है इसको मैं और डाउन साइड पे स्क्रॉल करता हूँ तो एक और टेबल बना हुआ है रूम कोड ABC जो है वो A स्यूट, B प्रेसिडेंट और C बिजनेस। उसके अलावा कैटेगरी फैमिली के लिए जो A कोड है वो स्यूट का 12,000 डेली के उनके पर चार्जेस होंगे, और प्रेसिडेंट 20,000, बिजनेस 25,000। ये सारी डिटेल है फैमिली। और इसी के साथ अगर हम डबल के लिए यहाँ पर बुकिंग करवा रहे हैं तो उसके जो स्यूट क्लास होगी वो 10,000 और प्रेसिडेंट 16 और C 23,000। तो इसमें सर्विसेज वगैरह होती हैं, इसके लिए ये अलग अलग मैंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, और उसमें लास्ट में आ जाएगी सिंगल और उसके साथ चार्जेस स्यूट के, प्रेसिडेंट के, बिजनेस के। अब ये सभी जो टेबल के अंदर हमने काम किया हुआ है यहाँ हमें प्रिंट कराना है, और फिर उसके बाद जितने दिन की बुकिंग होगी यहाँ डेज इंटर करेंगे, और उसका टोटल हमें यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो रूम टाइप के लिए लगेगा। अब ये हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल से डाटा हमें यहाँ प्रिंट कराना है, तो इसके लिए एच लुकअप लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए, और वी लुकअप जो होता है वो वर्टिकल लुकअप के लिए होता है। तो ये काम हम सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, और डिफ़ाइन के लिए इसको ऑल रेंज को सिलेक्ट करा, और यहाँ पर मैंने दे दिया जो नेम बॉक्स आ रहा है इधर क्लिक, और इसको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ रूम डिटेल्स। एंटर करना है, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, मैं रूम डिटेल लिख रहा हूँ और मैंने एंटर कर दिया इसको। अब ये डिफ़ाइन हो गया। फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे इक्वल। सबसे पहले इक्वल लगाते हैं, कोई भी हमें फार्मूला लगाना है। इक्वल एच लुकअप, कोड लुकअप करें C3, इसका सेल एड्रेस है कॉलम C और रॉ नंबर 3। ठीक है जी, यहाँ तक ये हो गया। कॉमा लगाएंगे कि अगर टेबल एरिया, अब टेबल एरिया अभी मैंने डिफ़ाइन किया है रूम डिटेल, इसके अंदर से देखना है कॉमा। रो इंडेक्स क्या है? सेकंड, क्योंकि फर्स्ट शॉर्ट है AFDS और उसकी डिस्क्रिप्शन है वो सेकंड रो के अंदर, तो रो नंबर मैंने 2 कर दिया। अब ये जैसे ही कॉमा करेंगे तो रेंज लुकअप में कहेगा ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स एक्सिटिंग, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉल्स। फिक्स मैच के लिए हम फॉल्स लगाते हैं, ब्रैकेट कर देंगे इसका क्लोज, सॉरी पहले फॉल्स सेलेक्ट करेंगे, अप डाउन एरो से इस पर आ जाएँ और टैब दबा दें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए D4 डबल हो गया। इसको यहाँ से सेल पे ले आएंगे लास्ट, और ड्रैग मोड कर्सर से इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो सिंपल अलाइन सेंटर कर रहा हूँ मैं यहाँ, S4 सिंगल फैमिली इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। अब रूम नेम के लिए हमें काम करना आगे, तो यहाँ पर जो है ये वाला टेबल, इसको भी हम डिफ़ाइन कर देंगे, और यहाँ पर इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ये अगेन नेम बॉक्स में जा सकता है, यहाँ क्लिक करके डिफ़ाइन कर दें सेल्स को, जैसे अभी इस वाले टेबल के लिए किया था। दूसरा इसका तरीका होता है, यहाँ फार्मूला में आ जाए और यहाँ दिया हुआ है डिफ़ाइन नेम, इधर से भी ये काम आप कर सकते हैं, डिफ़ाइन नेम, और यहाँ पर आप दे दें, इसको मैं दे रहा हूँ रूम इन्फो। ओके, रेंज लाजमी सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से डिफ़ाइन करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ से ये काम करें, यहाँ से ये काम करें आप डेट फार्मूला मेन्यू में, यहाँ से दोनों सेम चीज़ें हैं, और इनका कितने यानी हमने अलग अलग जगह से टेबल डिफ़ाइन किए हुए हैं, यानी इस तरह के अगर एक से ज़्यादा आपने अलग अलग काम किया हुआ है तो सेल डिफ़ाइन करने का पहली बात तो ये बता दूँ फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार जाकर सिलेक्ट नहीं करनी पड़ती रेंज।
जब आप एक टेबल को एक से ज़्यादा फार्मूलों में यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको काम को आसान करने के लिए ये ऑप्शन होता है कि आप डिफ़ाइन करें और उस नाम को डिफ़ाइन कर दें रेंज की जगह पे फार्मूले के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल कैलकुलेशन वगैरह में। तो सबसे पहली बात तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है। अब कितने टेबल डिफाइन किए हुए अलग अलग तरह की रेंज के नेम मैनेजर, यहाँ पर सारे रिकॉर्ड आ रहे होंगे। मैंने 2 टेबल बनाए हुए हैं, रूम डिटेल, रूम इन्फो इधर आ रही है, किलोस। अब इसका फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, रूम नेम लिखा हुआ चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम रूम कोड, सेल एड्रेस D3 आ गया, कॉमा और रूम इन्फो, इसके अंदर से देखना है कॉमा। अब डिटेल कौन सी है, सेकंड कॉलम में, यहाँ देख लें 1 ABC है, उसके साथ सेकंड कॉलम में स्यूट प्रेसिडेंट बिजनेस ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको कॉलम में बताएंगे 2, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेल पे आ जाए, सेल के लास्ट में आ जाए, ड्रैग मोड कर्सर से इसको भी नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ तक ये हो गया बिजनेस स्यूट, S स्यूट हो गया, F प्रेसिडेंट और D, अच्छा सॉरी B प्रेसिडेंट, A स्यूट और C बिजनेस, A स्यूट, B प्रेसिडेंट और C बिजनेस। अब नेक्स्ट फार्मूला जो लगाना है वो हमें चार्जेस का लगाना है। ये फार्मूला थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको गौर से देखिएगा, और मैन फार्मूला है इस क्लास का। चार्जेस किस तरह से लगाना है, अब चार्जेस इस तरह से लगेंगे कि इस रूम कोड को हमें सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद चार्जेस इसको देखते हुए लगाना है, इस कोड को, F4 फैमिली। तो यहाँ पर अगर हम टेबल में देखें F फर्स्ट है तो कॉलम 3 है और D 4 और S 5, और V लुकअप से हमें इस रेट के हिसाब से चार्जेस लगाने हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, इक्वल V लुकअप, लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल आ जाएगा जिसमें हमने प्रेसिडेंट स्यूट और बिजनेस की शॉर्ट कैटेगरीज लिखी हुई हैं, कॉमा टेबल ये किस में से देखना है, रूम इन्फो। अब रूम इन्फो के बाद जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो कॉलम इंडेक्स पूछेगा। कॉलम इंडेक्स के लिए हम यहाँ लगा रहे हैं इफ ब्रैकेट ओपन और इस सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं। फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला फर्स्ट रूम कोड सेलेक्ट किया, D3 इसका सेल एड्रेस, कॉमा रूम इन्फो जो टेबल डिफाइन किया हुआ था रेंज वो, फिर कॉमा इफ लगा दिया कॉलम इंडेक्स की जगह। हमने कहा इस सेल को देखें अगर ये बराबर होता है F, कॉमा तो कॉलम इंडेक्स यहाँ पर देखें कौन सा है, 3 नंबर पे। तो मैंने यहाँ पर फार्मूला बार में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रिंट करें, फिर कॉमा सेकंड इफ़ कंडीशन, यही फर्स्ट सेल सेलेक्ट। हमेशा जब भी फार्मूला लगाते हैं रेंज में तो फर्स्ट सेल ही सिलेक्ट करते हैं जो शीट आप बना रहे होते हैं उस रेंज के अंदर, यानी जो रिकॉर्ड होता है। तो फिर अगेन हमने कहा अगर ये बराबर होता है D, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा पहले F था तो हमने कहा 3 कॉलम आएगा। अब हमने कहा फिर सेकंड इफ कंडीशन है, अगर बराबर D होगा तो कॉमा 4, फिर कॉमा इफ लास्ट कंडीशन वही कोड वाला फर्स्ट सेल बराबर है इन्वर्टेड कॉमा S, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा तो कॉलम 5 प्रिंट करना है। 3 इफ कंडीशन हो गई, कॉलम इंडेक्स की जगह देखें यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये टेबल एरे के बाद कॉलम इंडेक्स, और कॉलम इंडेक्स में हमने तीनों इफ कंडीशंस दे दी तो तीनों ब्रैकेट यहाँ इफ़ के क्लोज करेंगे। अगर इसी तरह और ज़्यादा होती है कैटेगरी कोड की तो हम 4-5 इफ़ कंडीशन ऐड करते आगे। फिलहाल यहाँ पे 3 इफ़ है तो ये तीनों ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही कॉमा लगाएंगे कॉलम इंडेक्स के बाद कहेगा रेंज लुकअप, वही आ गया ऑप्शन ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच या फॉल्स एग्जिट मैच। तो यहाँ पर हम लगा देंगे फॉल्स एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखें यहाँ पर डबल है और प्रेसिडेंट कैटेगरी है, ठीक है जी। यहाँ पे D4 कोड डबल आ गया, प्रेसिडेंट कैटेगरी है 16,000। इसके चार्जेस सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से नीचे ड्रैग कर देंगे, अलाइन सेंटर करना है, सेंटर रुपीस कॉमा में चाहिए, इस तरह से लिखी हुई आ जाएगी। अब देखें सिंगल है और स्यूट कैटेगरी है तो सिंगल की स्यूट कैटेगरी 8,000, देखें 8,000 चार्जेस लिखे हुए आ गए यहाँ पर। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर हमारे पास आ रहा है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के लिए फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, इक्वल चार्जेस मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डेज सेल पे आ जाएंगे, लास्ट में ड्रैग कर देंगे। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं,
और आपके लाइक से पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। कोई क्यूरी हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहता हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग, और बड़ी मेहनत से ये काम किया जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी इस पर रिस्पॉन्स करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर। अभी इस वीडियो को फाइल को डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।